यदि जलना होता, हंस बैठने आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ चाहो भगवान मेरे, करना बहुत जरूरी है। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, ना ही कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। जितना नीर लुटाता बादल, उतना ऊपर जाता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? हे आदिनाथ भगवान, हे आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में वंदन नमन। हम सभी लोग जितने लोग रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। यदि इस बालक से कुछ गलती हो भी गई है तो उसे क्षमा करना। जितने लोग यहाँ पर कैंसर वाले हैं, कोरोना महामारी से पीड़ित है, किडनी से जिसको परेशानी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, और हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप लोग ऐसा सोचना कि मैं ओम का उच्चारण करूंगी, आपके अंदर 24 तीर्थंकर भगवान जो है, ऐसा विजुअलाइजेशन करना कि हमारे शरीर में 24 तीर्थंकर भगवान जो है विराजमान हो रहे हैं। मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, और वो ओम के उच्चारण में ऐसा महसूस करना आप लोग कि जहां पर भी शरीर के जिस अंग में वो ओम का उच्चारण पड़े, तो शरीर की वो कष्टों को याद करना, वो कष्ट भूल जाना। अभी तो सब पॉजिटिव सोचना कि मैं आदिनाथ भगवान के समुसरण में खड़ा हुआ हूँ, कुंडलपुर में खड़ा हुआ हूँ, जहां पर आदिनाथ भगवान का समुसरण जो है वह लगा हुआ। हम सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर ओम का उच्चारण, भगवान की ध्वनि, दिव्य ध्वनि जो है वह ओम के रूप में खिल रही है, और हमारे शरीर के अंदर एक एक भगवान की एक एक रेज जो है वह जा रही है, ऐसा महसूस करना। आंखों को बंद रखना। ओम ओम ओम। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, आप आइए आइए आइए, और जितने लोग भी यहाँ पर जिस जिस बीमारी से ग्रसित है, आ जाकर उनका उपचार कीजिए। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, आप आइए आइए आइए, और जितने लोग भी यहाँ पर जिस जिस बीमारी से ग्रसित है,
आ जाकर उनका उपचार कीजिए, उपचार कीजिए, उपचार कीजिए। आप महसूस करते चलें कि आपके आज्ञा चक्र यानी बिंदी लगाने के स्थान पर वो शक्तियां मैंने प्रवेश करा दी हैं। महसूस करते चलें कि आपके आज्ञा चक्र और बिंदी लगाने के स्थान पर मैंने वो शक्ति प्रवेश करा दी। महसूस करते चलें, उन शक्तियों का वंदन अभिनंदन करें कि पूज्य आदिनाथ भगवान के चरणों की रज आपके ऊपर मैंने अभी विराजमान किए थे। ठीक सिर के 4 इंच ऊपर आदिनाथ भगवान विराजमान है। वहां पर भगवान की दिव्य रेज निकल रही है, और वो दिव्य रेज जो है भाई, जो जो जिस बीमारी से ग्रसित है, जो हॉस्पिटल में अभी है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर वो पूरी तरह से आ रहे हैं। ऐसा महसूस करते चले कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, आप यहाँ पर आकर आपके आज्ञा चक्र पर वो शक्ति प्रवेश कर रही है। उन शक्तियों का वंदन अभिनंदन कीजिए कि आप सभी के आज्ञा चक्र पर वो शक्तियां प्रवेश कर गई हैं, और कंधे से होती हुए, हाथ से होती, और आपकी हाथ की हथेलियों में वो शक्तियां प्रवेश कर गई हैं। ऐसा महसूस करते चले। सबसे पहले अपने लंग्स पर हाथ रख ले कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, आपने आए हैं यहाँ पर। और सभी लोग अपने लंग्स पर हाथ रख लीजिए कि लंग्स में यदि कोई परेशानी हो रही, महसूस करते चले कि कोरोना का काल चल रहा है, और सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है। वो भी व्हाइट सफेद कलर का सुरक्षा कवच बना रहा जा रहा है। महसूस करते चले कि जितने लोग भी यहाँ पर जिस जिस बीमारी से ग्रसित हैं, उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया जाए। उस सुरक्षा कवच में आप बैठे हुए सब महसूस करते चले, और आपके लंग्स पर वो शक्ति प्रवेश की है। अपना हाथ जो है वह लंग्स पर रख सकते हैं, और ऐसा महसूस करेंगे यदि किसी को कोरोना हो भी गया है, तो जितना भी लंग्स में कफ भरा हुआ है, सिर्फ आंखों को बंद करना और विजुअलाइजेशन करना है, और जितना भी कफ भरा हुआ है वहां पर निकालती हुए मैं उस कप को निकाल रही है। सब विजुअलाइजेशन करना कि आप सभी के लंग्स पर एक दिव्य अलौकिक शक्ति प्रवेश की है, और वहां पर लंग्स में से कप निकलता हुआ पूरी तरह से निकल गया। ऐसा महसूस करना। सीने के बीचों बीच भी हाथ रख सकते हैं कि किसी को यदि कोई परेशानी हो रही है तो वह भी हील हो रहा है। ऐसा महसूस करते चले कि सीने के बीचों बीच सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है तो वह भी हील हो रहा है। खांसी भी आ रही है तो वह भी हील हो रहा है। ऐसा महसूस करते चले। और वहां पर गैस भी बन रही है तो पूरी तरह से हील हो रहा है। ऐसा महसूस करते चले, आप महसूस करते चले। आपके हार्ट चक्र में भी कोई परेशानी है तो वह भी हील रहा है। खून का बहाव रुक गया है तो वहां पर भी महसूस करते चलें कि पूरी तरह से हील हो रहा है। वो वाइब्रेशन अपने हाथों में महसूस करते चलें, वो गर्माहट, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करते चलें। आहार नली और भोजन की थैली पर आ जाइए कि यदि आहार नली या भोजन की थैली में कोई परेशानी है तो वह भी हील हो रहा है। महसूस करते चले कि भोजन की थैली में कोई भोजन का कण फंसा हुआ है, वहां भी जो आपने लिया है उसके कारण गैस बनने की समस्या है तो वह पूरी तरह से हील हो रहा है। ऐसा महसूस करते चले, महसूस करते चले, महसूस करते चले। अब हम नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस पर आते हैं। सभी लोग अपने नाभि चक्र पर हाथ रख सकते हैं कि ये अनंत आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति। आप यहाँ पर आकर जितने लोगों को पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, शुगर भी है, बच्चादानी में सूजन है, कैंसर है, आंतों में मुंह की छाले भी हो गए हैं, तो वह भी हील हो रहा है। महसूस करते चले, महसूस करना कि पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है तो वह भी हील हो रही। महसूस करते चले, महसूस करते चले, महसूस करते चले, महसूस करते चले।
महसूस करते चलें कि पूरी तरह से हील हो रहे हैं। महसूस करते चलें। किडनी पर आ जाइए। यदि किसी की किडनी में कोई परेशानी हो रही है तो महसूस करना किडनी 5% पर भी हो सकती है, तो वह भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करने चले। डायलिसिस यदि किसी के यहाँ पर हो रहे हैं तो वह भी हील हो रहा महसूस करते चले। किसी को कैंसर हो गया है तो हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, आप आकर इन सब के पूरे शरीर के जितने भी फंक्शन है उस पर हील कीजिए। मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा, आपके पास आंख बंद करिए, दोनों हाथ जबरदस्त जो है वाइब्रेशन हो रहा है, आपके पास भी वो वाइब्रेशन पहुंच रहा है, ऐसा महसूस कर। आपके स्वादिष्टान चक्र में कभी कभी किसी को गर्मी का सीजन है, स्त्री पुरुष के प्राइवेट अंग जहां पर होते हैं और वहां पर भी यदि कोई परेशानी है तो वह पूरी तरह से हील हो रहा है, ऐसा महसूस करें। और हो सकता है सीने के बीचों बीच भी यदि किसी को गठान हो रही है तो महसूस करते चलें कि वह पूरे तरह से हील हो रहा, महसूस करते चलें। महसूस करते चले कि यदि किसी के चेस्ट में कोई गठान भी हो रही है तो वह भी कट कट कर धीरे धीरे वह दिव्य अलौकिक शक्ति जो है वह आपके उस पर पहुंच रही है, ऐसा महसूस करते चलें कि आप पूरी तरह से हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चलें। आप अपने पीछे रीढ़ की हड्डी पर आ जाइए कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, यदि किसी को भी परेशानी हो रही है, पीछे कमर भी दुख रही है, तो महसूस करना, आंखों को बंद रखना और महसूस करते चलें कि यदि किसी को परेशानी हो रही है, यदि किसी को परेशानी हो रही है कि आपकी कमर में दुख दर्द है तो वह भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चलना। और आपके बैकबोन में रीढ़ की हड्डी पर ऊपर चलते हैं, वहां पर भी यदि किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वह भी हील हो रहा है। और रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे टेल बोन के नीचे एक लाल कलर का विजुलाइजेशन करना सारे लोग कि वहां पर एक मूलाधार चक्र है जो हमारी बॉडी का मूल आधार होता है, वही भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करना कि लाल कलर का है वो धधकता हुआ, तो वही भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चलना। महसूस करते चलना कि पूरी तरह से वही हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चले। रीढ़ की हड्डी में किसी को L1, L2, L3, L6, 5 तक किसी को परेशानी है तो वह पूरी तरह से हील हो रहा है, महसूस करते चले वाइब्रेशन को। आप ज्ञान मुद्रा में सभी लोग भी बैठ सकते हैं, एक एक अंग पर हाथ रख सकते हैं, कंधे पर आ जाते हैं कि कभी घर का काम, ऑफिस का काम होने से हमारे कंधे में यदि कोई परेशानी हो रही है तो वही भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चलना। कंधे बहुत तेजी से किसी के दुख रहे हैं तो वही भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चले, महसूस करते चले। गले के गड्ढे में यानी विशुद्ध चक्रा पर आ जाइए। किसी बच्चे का स्वर तंत्र ऊपर नीचे हो गया, बोलने में किसी बच्चे को कठिनाई जा रही है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, थायराइड जैसी प्रॉब्लम, टांसल्स जैसे भी हो गए हैं तो वही भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चलें। बिल्कुल अंतरंग की भावना से महसूस करना है कि पूरी तरह से आप हील हो रहे हैं। और उस सुरक्षा कवच में है जो आदिनाथ भगवान के हम समूह शरण में बैठे हुए हैं, वहां पर पूरी तरह से हील हो रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं। दांतों पर आ जाते हैं, किसी के मुख में कोई परेशानी है, छाले भी हो रहे हैं तो वह भी हील हो रहा है, ऐसा महसूस करते चले कि छाले हो गए हैं मुख में, पूरी तरह से हील हो रहा है। आंखों पर आ जाते हैं कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, आप आकर जितने लोग भी यहाँ पर हैं उनकी आंखों में यदि कोई परेशानी हो रही है, कोई दृष्टि दोष भी आ गया है तो वह भी हील हो गया, ऐसा महसूस करते चले कि कोई दृष्टि दोष आ गया है
आंखों में कोई जाला पड़ गया है, कम दिखाई दे रहा है, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है, तो वो दिव्य अलौकिक शक्ति आपके सिर के ठीक 4 इंच ऊपर जो आदिनाथ भगवान विराजमान है, उनके दाहिने पैर की अंगुष्ठ से वो आंखों पर देखिए पूरी तरह से दिव्य रेज निकल रही हैं, और वो दिव्य रेज आपकी आंखों को पूरी तरह से हील कर रही। महसूस करना उन दिव्य रेजों को, आंखों को बंद रखना। ब्रेन पर आ जाते हैं, कभी किसी को ब्रेन हेमरेज भी हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन पर आते बच्चा पढ़ने में कमजोर हो गया, तो वह भी ब्रेन की नस हील हो रही। हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। इस कोरोना काल में कैंसर भी हो गया है किसी को, कई कई बीमारी हैं, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। तो महसूस करते चलें कि वह पूरी तरह से जो भगवान के चरणों की रज है, वो दिव्य रेज जो है आपके पूरी तरह से आपके ब्रेन पर पहुंच रही। ऐसा महसूस करते चलें कि ब्रेन पर पहुंच रही है। बिल्कुल भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो कि हे भगवान, मैं तो आज आपके समोशरण में खड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई परेशानी में पूरी तरह से हील हो रहा। सिर पर आ जाते हैं, सहस्त्रार चक्र पर आ जाइए, हजारों नसें हैं वहां पर। उन हजारों नसों में से किसी नस में सूजन है आपके, किसी नस में ब्लड का बहाव रुक गया है, महसूस करें माइग्रेन है, सिर दर्द हो रहा है, आधा सिर दर्द हो रहा है, हमेशा हेडेक बना रहता है, तो महसूस करते चलें कि ये अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति है। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, आप आए हैं और इनके सिर को हील कीजिए कि सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा। पीछे भी सिर के पीछे 6 नंबर की नस होती है गले के पीछे, तो वह भी हील हो रहा है। ऐसा महसूस करते चले इस ध्यान में। हम घुटने पर आते हैं कि घुटने में यदि किसी को परेशानी हो रही है, तो हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, आप घुटने पर आइए। और घुटने में भी यदि किसी को सूजन हो रही है, किसी का लिक्विड कम हो रहा है, घुटने कमजोर हो गए हैं, तो हे आदिनाथ भगवान, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, देखो आपके घुटने पर आ रही हैं और पूरी तरह से हील हो रहे हैं आपके घुटने पूरी तरह से। पीछे पैर में, पैर के पंजों में यदि दर्द है तो वह भी हील हो गए। अब हम सीधे पूज्य मानतुंगाचार्य जी के चरणों में चलते हैं कि हे मानतुंगाचार्य जी, आपके चरणों में आज हम आए, और जहां कहीं से भी आप हम सभी को देख रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, इन सबको देख रहे हैं, तो वहीं से आशीर्वाद अपना बस दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। अपना आशीर्वाद दे देना कि इन्हें दुख सहने की क्षमता बस देना, कि ये कैसे भक्ति करेंगे, बस दुख सहने की क्षमता इनको देना, बाकी कुछ ना देना। और भगवान के समक्ष आप समोशरण में खड़े हुए हैं, तो भगवान के समक्ष भी दोनों हाथों को फैलाकर एक ही बात हमेशा बोलना कि हे आदिनाथ भगवान, जिन गुण संपत्ति हो मत, आपके गुणों की संपत्ति मुझे मिले, इसके अलावा मेरा दुख दर्द जितना भी हो कुछ भी ना, सिर्फ एक ही भावना पाना, यदि किंचित मात्र भी उनके गुणों की संपत्ति हमारे अंदर आ गई तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये सोच लेना। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो प्रार्थना करती हूँ कि सभी को निरोगी काया देना। और पूज्य मानतुंगाचार्य जी के चरणों में चलते हैं कि हे मानतुंगाचार्य जी, आपको तो 48 सालों के अंदर बंद किया गया था ना, और आपके चारों तरफ वो बेड़ियों से आपको लगा दिया गया था, फिर भी आप वहां पर दुखी नहीं हुए, बल्कि उस काल कोठरी में, काले अंधेरे में आपने आदिनाथ भगवान की स्तुति की वहां पर, और दोनों तरफ देवता वहां पर खड़े हुए हैं। ऐसा विजुअलाइजेशन करना, जितने लोग हैं वहां पर अभी आदिनाथ भगवान की, जैसा जैसा मैं बोले जा रही हूँ वैसा वैसा विजुअलाइजेशन करना कि आदिनाथ भगवान काल कोठरी में 48 सालों के अंदर बंद थे, चारों तरफ बेड़ियां जो थी उनको लगा दी गई थी,
और वो तो आदिनाथ प्रभु की स्तुति करने के लिए बैठ गए। जब आदिनाथ भगवान की स्तुति की और भक्तांबर जी की एक एक काव्य को रचा गया, लिखा गया, तो अपने आप ही 48 ताले थे वो स्वतः ही खुलते गए। ऐसी भावना है कि 48 ताले हमेशा खुलते गए। और देवता भी वहां पर पूजा अर्चना वंदना करने लगे कि हे मानतुंगाचार्य जी, आप धन्य हैं। ऐसे हमें भी भक्ति करना और कुछ नहीं करना है। भक्ति करते रहोगे यदि, तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। जो भक्ति करेगा उसको अपने आप चमत्कार के रूप में वे भक्ति स्वरूप परिवर्तन हो जाएगी। ऐसी भावना है। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों के प्रति उत्तम क्षमा के भाव कर लेना कि कभी मैंने यदि एक इंद्रिय जीव में जल ही क्यों ना हो, मैंने जल को खुला छोड़ दिया, नल को खुला छोड़ दिया, और वो जीव हमारे हृदय में कैंसर के रूप में आ गए, कोरोना के रूप में हमारे शरीर में यदि वो आ गए हैं, तो उनसे भी उत्तम क्षमा के भाव कर लेना। अनामिका दीदी, जी जी, थोड़ा ज्वाइन होना पड़ेगा वापस से, समय हो गया है। सभी लोगों से निवेदन है, अच्छा आप ज्वाइन हो जाइए वापस से।